हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टैम्फर्ड में। और आज हम एक नई स्टोरी करने वाले हैं, काबुली वाला। इसी सीक्वेंस में उम्मीद है आप इस नए स्टोरी के लिए तैयार होंगे। तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको मैं इस स्टोरी को, इस कहानी को सुनाने वाला हूँ। देखो, ये इंसान है बड़ा सा, इसका नाम ही काबुली वाला है। और ये जो बच्ची है इसका नाम मिनी है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आखिर ये है क्या। स्टार्ट करते हैं पहले लाइन से। मैं बहुत ज़्यादा पेंट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। पेंट का इस्तेमाल आप खुद करना इसमें, ठीक है, क्योंकि ब्रश चलाने से काफ़ी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। लिटिल मिनी वॉज 5 years old एंड a great चैटर बॉक्स। छोटी मिनी जो थी वो 5 साल की थी और वो एक बातूनी लड़की थी, बहुत ज़्यादा बक बक करती थी। She simply could not live without calling all the time, without chatting all the time. वो बिना बात किए रह ही नहीं सकती थी। उसका दिन ही नहीं कटता था बिना बात किए हुए। बक 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 बक। Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. माँ जो थी वो बहुत ही वर्ल्ड में तो चिंतित थी कि आखिर इस बेवकूफ़ लड़की का जो इतने बकबक करती है इसको चुप कैसे कराऊं, और कोशिश में लगी रहती कि किसी तरीके से चुप करा दूं। अब हर कॉन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। मिनी की जो बातचीत उसके बाबूजी से होती थी वो बहुत ही मज़ेदार होती थी, रोचक होती थी। मतलब दोनों बैठ कर खूब गप्पे लड़ाते थे, दिन ही नहीं कटते थे उनके। तो आगे क्या हुआ समझते हैं। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। बर्स्ट मतलब अचानक से धमक जाना, आ जाना। सो मिनी क्या कि एक दिन पिता उसके बाबूजी का जो स्टडी रूम था जहाँ वो पढ़ाई करते थे, उस रूम में आराम से अचानक से आगे आ गई। और क्या किया उसने? She put her arm around him and said, "What do you think, father?" उसने क्या किया, अपनी माँ से अपने बाबूजी को पकड़ लिया और बोला कि बाबूजी आप क्या सोचते हो, किस बारे में? भोला says there is an elephant in the clouds who blows। उनसे बोला क्या कि भोला जो है वो ये कहता है कि आसमान में ना एक हाथी है और क्या करता है, अपनी सूंड से पानी भर कर ऊपर से फेंकता है। जब वो पानी फेंकता है ऊपर से तो बारिश होती है। और वो पूछते थे मौसी से आपका क्या राय है इसके बारे में। भोला सही कह रहा है, गलत कह रहा है, क्या कह रहा है वो? Before her father could reply, she ran to the window. A काबुलीवाला, एक काबुलीवाला। सो इससे पहले कि बाबूजी कुछ पूछ तो लिया था बाबूजी से कि आप क्या सोचते हो, तो बाबूजी इससे पहले कि जवाब दे पाते मिनी भाग के खिड़की पे चली गई और दूर देखा काबुली वाले को, बोली ओ काबुली वाले, काबुली वाले, आवाज दे दिया उसने। Minnie called out to the Kabuliwala, but when he looked at her, she was in terror and ran to her father. मिनी ने आवाज तो दे दिया, और आवाज जब दे उसने दिया काबुली वाले को, तो काबुली वाला भी तो देखेगा पलट कर क्या कि कौन सी बच्ची मुझे देख रही, आवाज दे रही है। जब मिनी को काबुली वाले ने देखा तो मिनी जो है डर गई, टेरर, डर गई, और डर कर वो अपने बाबूजी के पास भाग गई। She had heard that Kabuliwala caught children, put them in their sacks and took them away. आखिर वो डरी भी क्यों थी समझो? वो इसलिए डरी हुई थी क्योंकि उसने सुन रखा था कि काबुली वाला जो है वो अपने बोरे में बच्चों को भर लेता है और बच्चों को बोरे में भर कर ले जाता है अपने साथ। अब the Kabuliwala came to Minnie's house and her father made sure that Minnie came out and met him. तो काबुली वाला क्या था, अब आवाज़ तो दे दिया था उसने, पलटा भी, उसने देख भी लिया कि हाँ यही बच्ची, यही घर इससे बुलाया है मुझे। तो काबुली वाला उनके घर आया। जब काबुली वाला उनके घर आया तो पिताजी ने क्या किया, ये ध्यान दिया इस बात पे कि ये जो डरी हुई बच्ची, इसका डर खौफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको आज काबुली वाले से मिलवाएंगे। तो इसका ध्यान दे कि ये आज काबुली वाले से मिले और इसके दिल में जो डर है वो खत्म हो जाए। Soon Minnie lost her fear of him and it was a joy to watch the big beard
पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years old। बहुत जल्द मिनी का जो डर खौफ था वो खत्म हो गया। ले अब मिनी चालू हो गई, फिर तो जब डर खत्म हो गया तो चालू हो जाएगी। और वो बड़े मजे लेने लगी। जो काबुली वाले की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, दाढ़ियों को देख के वो मजे लेने लगी, वाह कितनी अच्छी अच्छी दाढ़ियाँ हैं, बाबा जी टाइप, मौलाना साहब टाइप। और क्या क्या कि उसको बहुत पसंद आया कि टेंडरली मतलब बहुत कोमलता से, सॉफ्टनेस के साथ जो काबुली वाला जो बात कर रहा था बच्ची से, 5 साल की बच्ची से, जो इतने प्यार से बात किया, तो बच्ची बहुत ही अच्छी से, मतलब उसको बहुत मज़ा आया, यार बहुत अच्छा इंसान है ये तो, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ भी, इतनी प्यारी प्यारी बातें भी करता है। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। अब क्या हुआ, काबुली वाला डेली आके आना जाना शुरू हो गया मिनी के घर पे। काबुली वाले का आना जाना शुरू हो गया। They would sit and chat for hours and crack jokes with each other। अब क्या होने लगा कि वो रोज आता था और बैठ के मिनी और दोनों खूब गप्पे लड़ाते थे बहुत देर देर घंटों तक। और गप्पे तो लड़ाते ही थे, चुटकुले भी छोड़ते थे, एक दूसरे को हंसना हंसाना, खूब सारी बातें करना। Once a year, Rahman, for that was the Kabuliwala's name, would go back to his own country। एक साल क्या हुआ कि रहमान, काबुली वाले का नाम जो है रहमान है असली नाम, तो रहमान क्या था कि अपने देश, अपने, वो इंडिया का नहीं था, वो बाहर से आया था, तो अपने देश जा रहा था, वापस जा रहा था। He would first collect all the money that people owed him before he left। और मतलब कि जिसको कर्जा दे रखा है उससे पैसा तो मांगेगा। जब वो अपने देश जा रहा है तो जिन जिन को कर्जा दे रखा था, जैसे जिसके पास उसका बकाया था, उन सबसे पैसे वसूलने लगा वो। He would first collect all the money that people owed him before he left। उसने सारे पैसे वसूलना शुरू किया। Although Rahman was busy, he always found time to visit Little Minnie। इतना व्यस्त, इतना मतलब टाइम ही नहीं होता था, इतना काम होता था, इतना व्यस्त होने के बावजूद वो मिनी से मिलने के लिए टाइम ज़रूर निकालता था। तो कितना प्यार था मिनी और उसके बीच। One day there was a lot of noise in the street। एक दिन क्या हुई, गलियां बहुत ज़्यादा आवाज़ें, शोर हो रहा था, हल्ला हंगामा हो रहा था। रहमान had stabbed a man who owed his money। एक रहमान जो काबुली वाला था उसने क्या किया था, एक इंसान को चाकू मार दिया जिसके पास उसका पैसा था, बकाया था, हो सकता है पैसा ना दे रहा होगा, इसने चाकू ही मार दिया गुस्से में, पठान जो था। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन। इस जुर्म के लिए, इस गुनाह के लिए उसको जेल भेज दिया गया। टाइम पास एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुली वाला। समय बीतता गया, छोटी बच्ची थी, बातों को भूल गई और बहुत जल्दी वो अपने प्यारे दोस्त काबुली वाले को भूल गई। She grew up into a very pretty woman। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में जवान हो गई, बड़ी हो गई। Grew up मतलब बड़ी हो जाना। Her father made arrangements for Minnie's wedding। उसके पिताजी ने क्या किया, अब बाप, लड़की के बाप है तो तैयारियां तो करेंगे ही शादी के लिए, कि हाँ चलो लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी की तैयारी की जाए। तो सारा अरेंजमेंट कर लिया, अब देखो शादी होने वाली है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिनी जो है बड़ी हो गई है और वो शादी के गेटअप में भी है, शादी के मतलब कपड़ों में भी है। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड एट दैट नाइट। उस रात मिनी जो थी शादी करने वाली थी। As the father was busy in the preparations, a man came up to him and saluted respectfully। तो बाबूजी जब शादी की रात होगी तो जाहिर सी बात है बाप, लड़की के जो बाप होंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे ही शादी की तैयारियों में, प्रिपरेशन मतलब तैयारियों में। तो एक इंसान उनके पास आया और बहुत ही रेस्पेक्टफुली मतलब इज्जत के साथ उनको सैल्यूट किया, सैल्यूट। At first he did not recognize him। सबसे पहले तो उसके बाबूजी उस इंसान को पहचाने नहीं, कहा कि ये बंदा है कौन। Soon he replied, it was old Rahman, the Kabuli wala। और तुरंत फिर, अरे ये तो वही इंसान है, काबुली वाला रहमान। Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day। मिनी के पिताजी ने क्या बोला, अरे आज ना शादी का दिन है, आप एक काम करो किसी और दिन आ जाना, ठीक है। He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" जब वो जाने वाला था अचानक से वो पलटा और पलट के उसने बोला, सर अगर आप बुरा न मानो तो मैं उस छोटी बच्ची को एक बार मिल लूं।
अब देखो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, तगड़ा वाला ट्विस्ट। He still thought of Minnie, a little girl who came running to him and calling Kabuliwala, oh Kabuliwala. उसको अभी भी ऐसा लगता था कि वो मिनी जो है अभी छोटी बच्ची ही है, जो दौड़ती भी आती थी काबुली वाला कह के, और उसके साथ खूब गप्पे लड़ाती थी। उसको अभी तक यही लग रहा है। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. उसको ऐसा लगा कि आज भी वो दोनों बैठ के खूब हंसेंगे और ठहाके लगाएंगे जैसा कि वो पहले किया करते थे बचपन में। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on. मिनी के पिताजी ने फिर से बोला, देखिए आज शादी का दिन है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, अब किसी और दिन आ जाओ ना। The Kabuliwala gave him a small packet of bread, raisins, nuts and almonds for Minnie and said, give these to the little one. तो अब बेचारा काबुली वाला को लगा कि ये बंदा मिलवाने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा पैकेट निकाला और मिनी के बाबूजी को दिया। बोला एक काम करो ना, आप ये छोटे से पैकेट जो है, रेजिन मतलब किशमिश, बादाम जो और अखरोट वगैरह के जो ये थे पैकेट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो बच्चे जैसे काजू किशमिश टाइप, तो ये सारे का एक पैकेट था छोटा सा, तो ये मिनी के फादर को दिया। कहा कि ये ना उस छोटी बच्ची को आप दे ही देना। I too have a little one like her and I think of her and bring you this fruit. उसने कहा, आखिर उसका लगाव क्यों था उस बच्ची के साथ, यहाँ पे क्लियर होगा, समझो। उसने कहा कि मेरी भी एक उतनी बड़ी बच्ची है और उसी को याद और ख्याल रखते हुए उसी का ध्यान मेरे को था, इसलिए मैं आपकी बच्ची के लिए भी, इस मिनी के लिए भी ये फल लेके आया, ये ड्राई फ्रूट्स लेके आया। Minnie's father could not control his tears. मिनी के पिताजी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके, वो रोने लगे। He realized that the poor Kabuliwala was also a father. उनको ये एहसास हुआ कि ये काबुलीवाला जो है ये भी एक बाप है। He called Minnie, who came out dressed as a bride. उसने क्या किया पिताजी ने कि मिनी को बाहर बुलाया, और मिनी जो थी दुल्हन के पूरी लिबास में थी, दुल्हन के गेटअप में थी, लिबास में थी, तो वो उसी लिबास में बाहर आई दुल्हन के रूप में। ब्राइड मतलब दुल्हन। The Kabuliwala was shocked to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman. जो अब काबुलीवाला था वो तो एकदम बहुत शॉक, मतलब चौंक गया देख के कि मैं इसको छोटी बच्ची समझ रहा था कि तो एक औरत, एक जवान खूबसूरत औरत बन चुकी है। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. उसको एहसास हुआ कि उसकी अपनी बच्ची भी तो इतनी बड़ी हो गई होगी, और बेचारा एकदम फूट फूट कर रोने लगा। Minnie's father took out some money and gave it to Rahman and said, "Go and see your daughter and may you have all the happiness." मिनी के पिताजी ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दिया, कहा कि आप ये पैसे लो और जाओ अपनी बच्ची से मिलो, हो सकता है आपको कुछ खुशियां मिले अपनी बच्ची से मिलकर, अपने बेटी से मिलकर। Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding. मिनी के जो पिताजी थे पैसा तो दे दिया उसको काबुली वाले को, तो अब क्या किया, शादी के खर्चों में कुछ कटौती किया। कैसे कटौती किया, कमी कर दी, कुछ खर्चे कम कर दिए। He could not afford the military band and electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. जो काबुली वाले की बेटी थी वो उसकी इकलौती बेटी थी, इकलौती संतान थी। तो मिनी के बाबूजी को एक ये तो था कि मैंने पैसे दे दिए हैं तो मिलिट्री वाला बैंड तो इस्तेमाल नहीं कर सकता शादी में, बहुत सारे बॉल बत्ती तो इस्तेमाल नहीं, बॉल बत्ती तो नहीं लगा सकता, पर उसको इस बात की खुशी थी कि मैं एक बिछड़े हुए बाप को बेटी से मिलवाऊंगा, वो भी ऐसी बेटी जो उसकी इकलौती बेटी है। इस बात का उसको इतनी खुशी थी। सोचो, इसको इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काबुली वाला रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। अब देखो कुछ शब्द हैं यहाँ पे जिसको मैं पढ़ूंगा, और आप जो भी इंग्लिश स्पीकिंग के स्टूडेंट है, अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करना, और जो बच्चे आप लोग देख रहे हो आप भी इस तरीके से दोहराना मेरे साथ। सबसे पहला वाला, चैटर बॉक्स, बातूनी। कॉन्वर्सेशन, बातचीत।
बर्स्टेड अचानक घुसना, टेरर डर, सेक बोरा, बियर्ड बियर्डेड दाढ़ी वाला, स्टैब्ड छुरा घोपा, ओड बकाया था, प्रिजन जेल, सेरेमनीज रस्में शादी की रस्में, रेजिन्स किशमिश। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो आपको करने हैं एज अ होमवर्क। वाई वॉज मिनी कॉल अ चैटर बॉक्स, मिनी को बातूनी क्यों कहते थे? वाई वॉज मिनी एफ्रेड ऑफ द काबुली वाला, मिनी काबुली वाले से डरी हुई क्यों थी? वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड, काबुली वाले को जेल क्यों हो गई? वाई वॉज द काबुली वाला शॉक टू सी मिनी, भाई मिनी को देख कर काबुली वाला चौक क्यों गया, बहुत चक्कर क्यों रह गया? वट डिड मिनीज फादर गिव हिम, मिनी के बाबूजी ने काबुली वालों को क्या दिया? क्या दिया? हिंट है। मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, इंसानी फितरत और खूबियाँ जो आपने इस स्टोरी इस कहानी में जाना उसको आपको लिखना है। यहाँ पे क्या क्या खूबियाँ होती है एक इंसान में। आगे सही गलत है इसको आपको करना है, खुद से करना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से इसको फिल करना है। ये आपकी किताब के कुछ लाइन को उठा करके यहाँ पे दिया गया है 1 पार्ट में। 2 पार्ट में क्या है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको यहाँ पे फिल करना है इसमें से, ठीक है। अब हाँ, इसके जो भी आंसर हैं ये आपको करने हैं, जूम डिस्कशन के दौरान मुझे सुनाने हैं। आज इस वीडियो में मैं लेसन नंबर 1 के क्वेश्चंस आंसर शेयर करने वाला हूँ। इस लेसन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 3 के वीडियो में शेयर करूंगा। इसका क्वेश्चंस का आंसर लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन का आंसर लेसन नंबर 3 के वीडियो में दूंगा। लेसन नंबर 2 जो अभी कर रहा हूँ आपके सामने, जो आप पढ़ रहे हो अभी, इसमें लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन के आंसर्स हैं। वीडियो को रोक लो थोड़ी थोड़ी देर के लिए और रोक करके आप इन आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको रोक करके लिख लो, ठीक है। मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप इसको लिख लो, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। आपके आंसर एकदम सही सही हो जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे भेजा पर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, इसलिए मैंने सोचा मैं लिख कर आपको दे दूँ, ठीक है। उम्मीद है ये सारे आंसर आपको मिल गए। ये मेरा चैनल है स्टैनफोर्ड ईस्ट जिस पर आप पढ़ रहे हो, इसको सब्सक्राइब करो। और एक बात और, इसमें प्लेलिस्ट वाले पर क्लिक करना, जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो लाइन है ये यहाँ बन जाएगा। फिर नीचे जाना, नीचे जाके रेनबो वाले फोल्डर पे क्लिक करना और फिर इस सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखना, लेसन नंबर 1, 2 इस तरीके से। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।